नमस्ते। मैं धीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं धीरज कुमार लाइफ मैनेजमेंट के इस चैनल में। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हर गुरुवार को सुबह 6 बजे वीडियो रिलीज कर दिए जा रहे हैं और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें जिससे कि जो भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है वो ये लॉ ऑफ कर्मा सीरीज चल रही है। लॉ ऑफ कर्मा पे एक वीडियो अपलोड हुआ था और ये दूसरा वीडियो है। उसमें बहुत शॉर्ट में हमने 2-3 मिनट में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कर्मा। व्हाट हैपेंस इफ यू हैव डन सम डीड्स decades ago, so what happens, what are the consequences? Now today we will discuss why 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 the good people faces the bad consequences in their life. Why the bad things happen to the good people. हम कई बार ऐसा देखते हैं, ऐसा कई लोगों का कहना होता है कि मैं बहुत ही अच्छा हूं और अब रिसेंटली मुझसे एक व्यक्ति मिले थे, बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, बहुत बड़े अधिकारी। तो उनके परिवार में कुछ ऐसा हुआ था, तो मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि धीरज ऐसा क्यों हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये वो कई चीजें उन्होंने कही। तो मुझे जब अगला वीडियो बनाना था तो मुझसे मेरी बातचीत एक बार फिर हो रही थी, मुझे याद आया कि यार, तो इस वीडियो में जो है उसका आंसर मैं देने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। जो भी है फैक्ट है, दैट इज स्पिरिचुअल फैक्ट, दैट इज लॉ, and I have to do nothing with these laws. I'm also a human being like you. I'm just making the people aware why something happens. There is law for all the things. Like there is law of the land, there is law in science. There are various laws in the science, like gravity, Archimedes' principles, Newton's, and various others. So there is law which are not taught in our schools, colleges, universities, in our syllabus, in our curriculum. The law of life for which the channel is made. And in this video particularly we are talking about the law of karma. The second part, the second video of law of karma, why the bad things happen to the good people. So let's move forward. देखिए, अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं, क्योंकि हिंदुओं में तो पुनर्जन्म होता है, मतलब हिंदुओं में तो पुनर्जन्म को माना जाता है। इसी तरह बौद्धों में भी पुनर्जन्म को माना जाता है, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, शूटिंग हो रही है। और भी कई धर्मों में माना जाता है, लेकिन कई धर्मों में नहीं माना जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो एक होता है प्रारब्ध कर्म, ठीक है, जैसे कि मैं हूं, आप हैं, इस जन्म में इंसान हैं। तो मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ जो है अच्छा नहीं हो रहा है और बहुत सा चीज गलत ही हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है, बहुत से फील्ड में हो रहा है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर दिस थिंग? एक होता है प्रारब्ध कर्म। आप इस दुनिया में आने के पहले, जब व्हेन यू बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, व्हेन यू टेक बर्थ, इवन व्हेन यू आर इन द मदर्स वॉर्म, और भी ज्यादा मैं डिटेल और भी ज्यादा पहले जा सकता हूं, बट नहीं जाऊंगा, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, दैट जब आप इस धरती पे जन्म लेते हैं,
आपकी जर्नी जो है इस जन्म की ही नहीं है। अगर आपने गीता में ध्यान दिया हो, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है एक श्लोक में, उसका एसेंस मैं बता देता हूँ। एक श्लोक है, उसका एसेंस है कि आप जो है, आपको इस शरीर, आपके अंदर एक आत्मा है, देयर इज ए सोल। साइंस में उसको एनर्जी से रिलेट कर दिया जाता है, ठीक है, अपना अपना कहने का तरीका है, देखने का नजरिया है। स्पिरिचुअलिटी में वी कॉल इट सोल। और जो क्रिएटर हैं, जो गॉड हैं, जो जगत माता हैं, जो मदर नेचर हैं, जो, उनको हम सुपर सोल कह सकते हैं, बिकॉज ऑल द सोल्स आर कमिंग फ्रॉम दैट सुपर सोल इटसेल्फ। तो आपकी जो यात्रा है वो जन्मों जन्मों से चल रही है, पता नहीं कितने हजारों, कितने लाखों, कितने करोड़ों वर्षों से चल रही होगी, वी डोंट नो। हर किसी की यात्रा अलग अलग है। तो आप इस धरती पे आने के पहले पिछले जन्म में क्या थे? मान लीजिए कि आप एक इंसान थे, सपोज दैट यू आर ह्यूमन बीइंग, और मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते थे। तो उस जन्म के आपके जो भी कर्म रहे होंगे, एवरीथिंग सिंस चाइल्डहुड टिल ओल्ड एज, टिल डेथ, and again in this new life, that, like, suppose for example I am taking myself in this example, so that I don't hurt anyone sentiments. तो मैं पिछले जन्म में एक इंसान के रूप में क्या किया, क्या नहीं किया, कुछ अच्छे काम किया, कुछ गलत कार्य किया, किसी का दिल दुखाया, या कई तरह के, इन फिलोसफी वी से दैट many kinds of sins we perform. For example, one thing I will say, for example, I have studied the law. In law, basically just for thinking something, until unless it is conceived in the action by you, there is no crime by you. Suppose that you just thought that you will steal something from some jewelry shop, or you will kill someone, just you thought, but you did not perform it. You will not be penalized, you will not be punished just by thinking, just for thinking. That is in the law of the land. But according to law of karma, even for thoughts, you will face the consequences. That is the law of karma. हिंदी में हम कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि मन से, वचन से और कर्म से अपने आप को सही रखें। तो देखिए, आपके जो प्रारब्ध प्रारब्ध आप इस दुनिया में लेके आते हैं, आपने पिछले जन्म में क्या किए, क्या नहीं किए, कितने प्लस थे, कितने माइनस थे, कितने पाप थे, कितने पुण्य थे। तो अगर पाप आपके बहुत ज्यादा थे और उस जन्म में आप नहीं, क्योंकि सब कुछ झेल के जाना पड़ता है, और उस जन्म में जो आपकी, या जो मेरी, या जो किसी इंसान की जो है जो जर्नी थी, वो जब खत्म हुई तो बहुत से पाप अभी रह गए। होता ना, किसी पापों घड़ा बहुत भर जाता है। तो वो इंसान जब इस जन्म में लिया तो बहुत अच्छा इंसान है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, he is performing the good deeds also, but even then he is not getting the good rewards for his work, for his deeds, not getting the desired result also, to the extent to which he is working. तो पिछले जन्म के जो उसके कर्म थे वो कहीं ना कहीं इस जन्म को जो है निगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा, फ्रेंकली 9 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं, लंबा चला गया वीडियो। तो इसको आप समझ सकते हैं, प्रारब्ध कर्म होता है। तो बहुत से लोगों का यही वजह है। अब इसके लिए देखिए, बहुत लोग कहेंगे मुझे पता नहीं था, क्यों मुझे, अब लॉ तो लॉ है। अब मैं अपने लॉ की बात करता हूँ। लॉ ऑफ द कंट्री में क्या होता है, अगर आप कुछ क्राइम कर देते हैं और आप कोर्ट में जाते हैं, आप कहते हैं दैट जज साहब, my lordship, I
was not aware of that particular law. So please excuse me, leave me, acquit me, pardon me. So law will not acquit you just because you are not aware of that particular law for which you are being penalized. ठीक है, तो वही चीज जो है लॉ ऑफ कर्मा में भी है। इस जन्म में मान लीजिए मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारा कष्ट झेल रहा हूँ, दुख झेल रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि मैं तो बड़े अच्छे काम भी कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ और सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे जो है प्रारब्ध जो है मेरा खराब रहा है। जो संचित वर्क है मेरा, जो कलेक्टिव डीड्स है मेरा, द कलेक्टिव डीड्स दैट इज ऑफ द लास्ट बर्थ, that is affecting negatively in this birth to me. तो ये एक छोटा सा आंसर था, that why the good people faces the bad consequences in this life, why the bad things happen to good people. वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, और एक एक आदमी 2-4 ही बढ़वाया तो अच्छे खासे हो जाएंगे। लाइक मार दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। और इसी लॉ ऑफ कर्मा सीरीज पे अगला वीडियो में बनाऊंगा, अगले वीडियो में देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। देखते रहिए, और थैंक यू 100 सब्सक्राइबर्स होने के लिए। बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी हो गए। 1 महीने पहले शुरू किया था, 28 तारीख को 3 सब्सक्राइबर थे, और 2-3 दिन पहले 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, 2 दिन पहले। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द सब्सक्राइबर, ऑल द पर्सन्स हु सब्सक्राइब दिस चैनल, हु gave me motivation, who gave me inspiration, who gave me moral support, moral boost up to make the videos further. तो बहुत 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 धन्यवाद सभी सब्सक्राइबर्स को। देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आएगा हाउ टू मेक द प्रारब्ध गुड, प्रारब्ध को सही कैसे करें। देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।